भारत कैसे चलता है? इस एक सवाल का जवाब एक बहुत ही खास किताब में है, हमारा संविधान। तो चलिए अगले कुछ मिनटों में भारतीय राज व्यवस्था की इस पूरी कहानी को समझते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं डॉक्टर अंबेडकर के इस जबरदस्त विचार से। जरा सोचिए, किसी दस्तावेज को आत्मा और हृदय कहना। ये शब्द हमें सीधे सीधे बताते हैं कि नागरिकों के अधिकार, मतलब हम सब के अधिकार, इस पूरे सिस्टम की जान है, उसकी धड़कन है। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम संविधान की नींव से शुरू करेंगे, नागरिकों के अधिकारों को समझेंगे, शासन के ढांचे को देखेंगे और आखिर में बात करेंगे कि ये कैसे एक जिंदा दस्तावेज है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत की इस रूल बुक की, हमारे संविधान की। और ये कोई मामूली किताब नहीं है, आपको पता है, ये दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है। सच में यही वो बुनियाद है जिस पर हमारा पूरा देश टिका है। अगर संविधान एक पूरी फिल्म है तो इसकी प्रस्तावना यानी प्रियम्बल उसका ट्रेलर है। ये जो शब्द आप देख रहे हैं ना, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, ये सिर्फ भारी भरकम शब्द नहीं है। ये वो मजबूत खंभे हैं, वो पिलर्स हैं जिन पर हमारा देश खड़ा है। ये हर नागरिक से किया गया एक वादा है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। क्या आप जानते हैं कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ये दो बहुत जरूरी शब्द शुरू में प्रस्तावना में थे ही नहीं। जी हाँ, इनको 1976 में 42वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। इससे पता चलता है कि हमारा संविधान वक्त के साथ बदलता है, इवॉल्व होता है। अच्छा, तो ये सारी बड़ी बड़ी बातें तो ठीक है, लेकिन इसका एक आम इंसान के लिए, हम सबके लिए क्या मतलब है? इसका जवाब मिलता है हमारे अधिकारों और कर्तव्य में। ये जो मौलिक अधिकार है ना, ये असल में हर भारतीय नागरिक के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। ये एक ऐसी ढाल है जो हमें सरकार की किसी भी मनमानी से बचाती है। मतलब बराबरी का हक, बोलने की आज़ादी, यही तो हमारे लोकतंत्र की असली ताकत है। लेकिन सिक्के का हमेशा दूसरा पहलू भी होता है ना? जहाँ अधिकार है वहाँ कुछ कर्तव्य भी हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि एक नागरिक होने के नाते देश के प्रति हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, जैसे संविधान का सम्मान करना और देश की एकता को बनाए रखना। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा, इतना विविध देश आखिर चलता कैसे है, मैनेजमेंट कैसे होता है? इसका राज छिपा है शासन के इन 3 मजबूत स्तंभों में। इसे ऐसे समझिए, विधायिका का काम है कानून बनाना, मतलब रूल्स बनाना। कार्यपालिका का काम है उन कानूनों को लागू करना, मतलब एक्शन लेना। और न्यायपालिका का काम है ये देखना कि सब कुछ रूल्स के हिसाब से हो रहा है या नहीं। ये तीनों एक दूसरे पर नजर रखते हैं ताकि पावर का बैलेंस बना रहे। अब ये कानून बनाने वाली जो विधायिका है, यानी हमारी संसद, उसके 2 हिस्से हैं। एक है लोकसभा, जहां हम लोग सीधे अपने नुमाइंदे चुनकर भेजते हैं, और दूसरी है राज्यसभा, जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। और एक मजेदार बात, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, ये एक परमानेंट हाउस है। अब आते हैं कार्यपालिका पर। देखिए, हमारे देश के संवैधानिक प्रमुख तो राष्ट्रपति हैं, लेकिन असली पावर, रोजमर्रा के फैसले लेने की ताकत प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों के पास होती है। और सबसे जरूरी बात, ये लोग अपनी हर कार्यवाही के लिए लोकसभा के प्रति जवाबदेह हैं, मतलब सीधे सीधे जनता के प्रति। भारत, जैसा हम सब जानते हैं, राज्यों का एक संघ है। तो जाहिर है एक सवाल मन में आता है कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम कैसे करती हैं? क्या उनके बीच शक्तियों को लेकर लड़ाई नहीं होती? इसका बहुत ही स्मार्ट सॉल्यूशन हमारे संविधान में दिया गया है, और वो है शक्तियों का बंटवारा। देखिए, 3 लिस्ट बनाई गई हैं। एक है संघ सूची, जिस पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। फिर है राज्य सूची, जिस पर राज्य सरकारें कानून बनाती हैं। और फिर एक है समवर्ती सूची, जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं। कितना क्लियर सिस्टम है ना? और अब आते हैं सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट पर। देखिए, हमारा संविधान कोई पत्थर पर लिखी लकीर नहीं है जिसे बदला नहीं जा सकता। नहीं, ये एक जिंदा दस्तावेज है। ये सांस लेता है, समय के साथ बढ़ता है और खुद को बदलता है। इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं ये संशोधन। 1976 का 42वां संशोधन इतना बड़ा था कि उसे मिनी संविधान तक कहा जाता है। फिर 1992 में 73वें संशोधन ने गांवों में पंचायतों को ताकत दी, और 2016 में 101वें संशोधन ने जीएसटी को लागू किया। ये सब दिखाता है कि संविधान वक्त की जरूरतों के हिसाब से बदलता है। और ये कोई 1-2 बार नहीं हुआ है,
अब तक हमारे संविधान में 100 से भी ज्यादा बार संशोधन हो चुका है। ये नंबर ही अपने आप में इस बात का सबूत है कि ये कितना फ्लेक्सिबल, कितना अडेप्टेबल है। तो आज की इस पूरी बातचीत के बाद हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर रुकते हैं कि हमारा संविधान हमें आकार देता है या हम सब मिलकर संविधान को आकार देते हैं। जरा सोचिएगा इसके बारे में। शायद जवाब ये है कि ये एक दो तरफा रास्ता है। ये हमें राह दिखाता है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस राह पर चलकर इसे हमेशा प्रासंगिक बनाए रखें।